हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने सहायता के लिए आपको पुकारा, कदाचित जय जयकार की गूंज में आपको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दी राजन, मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दी। कृपया आप शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, शांत हो जाइए। जिसके इकलौते पुत्र का मृत्यु दूत बनकर राक्षसों ने अपहरण किया हो, वो कैसे शांत हो सकता है राजन? कैसे? हे राजन, ये केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारे राज्य में जन्म लेने की भूल करने वाले अनगिनत लोगों की यही दशा है। प्रजा राजा की संतान होती है राजन, और राजा को अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करना चाहिए। परंतु तुम्हारा कोई कुल दीपक नहीं। तुम्हें क्या पता राजन कि संतान का मोल क्या होता है? इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। महाराज रत्नाकर की जय, 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 महाराज रत्नाकर की जय। बंद करो जय जयकार का नाटक, बंद करो, बंद करो जय जयकार का नाटक। किसकी जय जयकार कर रहे हैं आप? किसकी? इस रत्नाकर की? क्यों कर रहे हैं जय जयकार आप इसकी? ये प्रजा की सुरक्षा नहीं कर सकता इसलिए? या फिर ये प्रजा को सुख के बदले दुख देता है इसलिए जय जयकार कर रहे हैं आप इसकी? अरे जय जयकार तो उसकी होती है जो बलशाली होता है, शौर्यशाली होता है। ये रत्नाकर तो कायर है, कायर। ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, यदि आपने महाराज रत्नाकर की आलोचना में अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो। महामंत्री, बोलने दीजिए महामंत्री, ब्राह्मण देवता को बोलने दीजिए। ब्राह्मण देवता के मुंह से असत्य कथन नहीं होता, और सत्य को तलवार के जोर से दबाया नहीं जा सकता, और न दबाना चाहिए। बोलिए विप्रवर, तलवार के भय को मन से निकाल कर बोलिए। तुम क्या समझते हो राजन, तुम्हारी तलवार के भय से मैं अपने होठ सीलूंगा? नहीं राजन, नहीं, कभी नहीं। मैं बोलूंगा और डंके की चोट पर बोलूंगा रत्नाकर। यदि तुमने अपनी तलवार से मेरा सिर उड़ा भी दिया तो मेरा कटा हुआ मुंड तुम्हारी निंदा करेगा, क्योंकि तुम केवल निंदा के ही योग्य हो राजन, निंदा के ही योग्य। अमरदेव, महामंत्री, इन्हें रोककर आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। महामंत्री, ये तलवार जो तुम एक निशस्त्र ब्राह्मण को दिखा रहे हो, यदि हिम्मत है तो जाकर उस राक्षस राज दुर्जय को दिखाओ। उस दुर्जय को जिसके अत्याचारी और अनाचारी राक्षस दिन दहाड़े तुम्हारे राज्य में घूमते हैं, अत्याचार और अनाचार का नंगा नाच नाचते हैं। महामंत्री, ब्रह्मदेव, महामंत्री,
परंतु हे राजन, तुम्हें इससे क्या? तुम तो अपने ही भाटों से अपनी जय जयकार करवा लेते हो और इसी में आनंद मग्न रहते हो। दुर्जय के राक्षस हमारा यज्ञ ध्वस्त करते हैं, परंतु तुम्हें इससे क्या? दुर्जय के राक्षस हमारी स्त्रियों को उठाकर ले जाते हैं, परंतु तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी रानी तो सुरक्षित है ना? दुर्जय के राक्षस हमारे पुत्रों का वध करते हैं, हमारी बहु बेटियों की हत्या करते हैं, परंतु तुम्हें इससे क्या? तुम्हें इससे क्या राजन? तुम्हें कैसे पता चलेगा राजन कि अपने हृदय के टुकड़ों के बिछड़ने का दुख क्या होता है? तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं है राजन, 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 तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं है राजन। बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो। विष में बुझे सत्य के ऐसे तीर न मारो कि महाराज का दम ही निकल जाए। क्षमा कीजिए महारानी विजय, क्षमा कीजिए। मेरा निशाना आप नहीं, महाराज है महाराज, जो एक राजा का कर्तव्य ही भूल गए हैं। महारानी, इन्हें बोलने दीजिए। ये हमें हमारा भूला हुआ पाठ याद दिलाना चाहते हैं। बोलिए ब्राह्मण देवता, बोलिए। राजा को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं। आपको भी अपनी प्रजा का, अपने राज्य का पालन करना चाहिए राजन। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप अपनी प्रजा का पालन करते हैं? आप अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं? यदि आप अपनी प्रजा की रक्षा करते तो मेरा इकलौता पुत्र मेरी ही आंखों के सामने उसे राक्षस राज दुर्जय के राक्षस उठाकर न ले जाते। मैंने सहायता के लिए आपको पुकारा, कदाचित जय जयकार की गूंज में आपको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दी राजन, मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दी। कृपया आप शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, शांत हो जाइए। जिसके इकलौते पुत्र का मृत्यु दूत बनकर राक्षसों ने अपहरण किया हो, वो कैसे शांत हो सकता है राजन? कैसे? हे राजन, ये केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारे राज्य में जन्म लेने की भूल करने वाले अनगिनत लोगों की यही दशा है। प्रजा राजा की संतान होती है राजन, और राजा को अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करना चाहिए। परंतु तुम्हारा कोई कुल दीपक नहीं। तुम्हें क्या पता राजन कि संतान का मोल क्या होता है? इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जन्म जन्मांतर तक संतान का सुख। रुक जाइए ब्राह्मण देवता, रुक जाइए। हमें इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। आप चाहें तो हमें मृत्यु दंड दीजिए, परंतु इतना भयंकर श्राप मत दीजिए। आप जानते हैं ब्राह्मण देव, राक्षस राज दुर्जय प्रबल है, मायावी है, फिर भी उसके आक्रमणों का उत्तर केवल महाराज रत्नाकर ने ही दिया है, अन्य राजाओं ने नहीं। हे ब्राह्मण देवता, इसी कारणवश
दुर्जय ने महाराज रत्नाकर की प्रजा को संत्रस्त करने की कुटिल राजनीति अपना रखी है। महाराज दुर्जय की इस कुटिल राजनीति को भी असफल कर देंगे, परंतु इसके लिए महाराज को आप जैसे ज्ञानियों के श्राप की नहीं, आशीर्वाद की आवश्यकता है। यदि आप जैसे विद्वान भी महाराज को श्राप देने लगे तो महाराज रत्नाकर प्रबल नहीं, दुर्बल हो जाएंगे। फिर प्रजा की सुरक्षा कौन करेगा? हे ब्राह्मण देवता, हम आपके दुख में सहभागी हैं। हो सके तो आप हमको, महाराज रत्नाकर को क्षमा कर दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, आप तो ब्राह्मण हैं, सदा सत्य कहना ही आपका धर्म है, परंतु आपने महाराज रत्नाकर को कायर कहकर भूल की है। मेरे पति महाराज रत्नाकर कायर नहीं है, वो सदा सर्वदा प्रजा वत्सल हैं। वो प्रजा को सुख देना चाहते हैं, बदले में प्रजा का दुख स्वयं ही भोगना चाहते हैं। इसी कारण तो किसी के भी मन में उनकी तलवार की धाक, उनकी तलवार का भय नहीं है। यही तो महाराज रत्नाकर की महानता का परिचय है ब्राह्मण देव। परंतु महाराज की यही तलवार दुर्जय जैसे शत्रु के मन में भय उत्पन्न करती है। इसी कारण वो कायर चोरी छुपे हमारे राज्य में आकर सेंध लगाता रहता है, सामने आने की हिम्मत नहीं है उसमें। आपने ठीक ही कहा, हमें अब तक कोई संतान नहीं है ब्राह्मण देवता। कदाचित इसीलिए हम अपनी सारी प्रजा को ही अपनी संतान मानते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं महात्मन? आप ब्राह्मण हैं, आपका स्थान तो राजा से भी बड़ा है। आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? ये आपका विशाल अंतःकरण बोल रहा है राजन, परंतु मैं आपका अपराधी हूं राजन, अपराधी हूं। भावना के अधीन होकर मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया राजन। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने योग्य ही किया महात्मन। यदि आप मेरे दोष मुझे नहीं दर्शाते तो मैं उन्हें दूर करके निर्दोष कैसे हो सकता हूं? मेरे मन में आपके प्रति आदर ही है। हे महात्मन, मैं शीघ्र ही दुर्जय पर आक्रमण करूंगा और उसके अपराधों का उसे भयंकर दंड दूंगा। जब तक मैं दुर्जय का अंत नहीं करता, कोई मेरी जय जयकार नहीं करेगा।